हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आपका शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, आपको चक्कर आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होता है, शरीर में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है और तरह तरह का आपका थकान, कमजोरी, दिन प्रतिदिन शरीर दुबला पतला होते जाता है। तो सभी लोगों का एक ही माइंड में रहता है, इसका उपचार है टॉनिक। और बिना डॉक्टर से दिखाए ही और दुकानदार के पास में फार्मेसी में चले जाते हैं मरीज और अपनी शिकायत करते हैं कोई सा भी टॉनिक दे दो। आपको समझनी चाहिए कि हर टॉनिक ठीक है, लेकिन हर बीमारी में अलग अलग टॉनिक होता है। कौन सी बीमारी के बाद आपको कमज़ोर आपको शरीर पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, क्यों आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, इस पर खास प्रकार का टॉनिक आता है। टॉनिक आपको जैसे ही आप बोलेंगे, दुकानदार आपको 10-20 प्रकार का टॉनिक वो लोग दिखा सकते हैं। और बिना डॉक्टर के सलाह से आप यदि टॉनिक खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपको टॉनिक नुकसानदेह भी हो सकता है, फायदा की जगह पर आपको घाटा भी कर सकता है। टॉनिक यानी लेते रहने से आपका तो एक समय धीरे धीरे कील होता है और बीमारी अंदर अंदर ही बढ़ते जाता है। एक इन्फेरन जो एक इंजेक्शन होता है, एलोपैथ में आता है, खून के कमी को बढ़ाता है। एक बहुत दुबले पतले और खांसी दमा के मरीज और ढाई वो अगर खांसेंगे तो पूरा, अभी तो डेथ कर गए हैं, वो खांसते थे पूरा, आप समझिए कि गांव भर सुनाई देता था कि इनको खांसी हुई है। और इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा इंजेक्शन ले रहे थे। हमारे भी क्लिनिक पर वो आए और इस तरह से हमारे क्लिनिक में आवेदन दिए, इंजेक्शन लेना है। हमने कहा कि ठीक है, इंजेक्शन लगवा देते हैं। और इस तरह से और हम लोगों के क्लिनिक पर किसी भी तरह का इंजेक्शन का पैसा नहीं लिया जाता है, बीपी का नापने का पैसा नहीं लिया जाता है। ये आपको वेट मशीन, जैसे आपका वजन कराना है, इस ढंग का कोई भी सिंपल जो भी कॉस्ट है, सिंपल मेहनत है, उसमें कोई हमारे क्लिनिक से कोई भी स्टाफ आपको 1 रुपया भी नहीं लेता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हाँ, यदि आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, किसी डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं है, इमरजेंसी के ही हालात में ये सब आप सुविधा लेते हैं। खैर, वहाँ पर हम जाना नहीं चाहते हैं। तो आपको उस इंजेक्शन लेने के लिए वो आते थे और इस तरह से इंजेक्शन रोज़ पड़ता था। हमने पूछा कि आप इंजेक्शन क्यों लेते हैं, तो खून की कमी के कारण से इंजेक्शन दिया जा रहा है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 20-25 इंजेक्शन उनको रोज़ पड़ता था। हमने कहा कि देखिए, इनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, इनके अंदर में ट्यूबरकुलोसिस है। रोगी के ओर से जवाब था कि टीबी की जांच हो गई है और टीबी नहीं निकला हुआ है, इसलिए कमजोरी का इलाज चलता है। हमको ये भी तो हो सकता है कि आपका जो जांच चलता है, जो जांच हुआ है, वो सही नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जांच सही नहीं होने के कारण मरीज का बीमारी समय पर पकड़ में नहीं आता है और लोग, जब शरीर कमज़ोर होता है तो उसका इलाज के बदौलत वो लोग टॉनिक से काम चलाते हैं और कोई ऐसा ही करेगा। तो यदि आपका बीमारी गंभीर है, वजन ज़्यादा कम होते जा रहा है, लगातार ज़्यादा आपको खांसी है, शरीर में सूजन है अथवा कमजोरी है, या तो आवश्यकता से ज़्यादा दुबले पतले हो रहे हैं, यदि कोई बच्चा जिसका वेट नहीं बढ़े और काफ़ी दुबला लीन हो, उसका प्रोग्रेस नहीं होता हो और शरीर में खुजली दाने अगर दिखाई देते हों, तो हो सकता है किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है और इस तरह से आपको डॉक्टर से दिखानी चाहिए। यदि आपके बच्चे का ग्रोथ समय से नहीं होता है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझिए कि आपको कोई ना कोई खास बीमारी है। टॉनिक हर समस्या का समाधान नहीं है। एलोपैथ में आयरन का इंजेक्शन, डूराबुलिन, डेकाडूराबुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ताकि लोगों को लगता है कि इससे ताकत आती है। 200-250 का एक इंजेक्शन पड़ता है
और होम्योपैथिक में तो अल्फा अल्फा का तो जवाब ही नहीं है। कोई ऐसा होम्योपैथिक क्लिनिक नहीं होगा, कोई ऐसा फार्मेसी नहीं होगा, और होम्योपैथी का तो छोड़ दीजिए, एलोपैथ की दुकान में भी ये कंपनी का आपको किसी भी कंपनी का आप देख सकते हैं, उसका अल्फा अल्फा से जो भी प्रोडक्ट होता है, अल्फा अल्फा के साथ साथ अन्य दवाइयों के सहयोग से जो टॉनिक रहता है, ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बड़ी चाव से और श्रद्धा से ये टॉनिक लोग खरीदते हैं और खाने के पहले उन्हें लगता है कि आहा, ये टॉनिक लेने के बाद में शरीर एकदम मेरा मजबूत होने लगेगा और एकदम बॉडी बिल्डर हम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले मरीज को चाहिए कि बीमारी का कारण का पता करे कि क्यों उसका शरीर कमज़ोर पड़ रहा है। हो सकता है कि आप टाइम से खाना नहीं लेते हो, अथवा आपको जॉन्डिस हो अंदर अंदर, और जिसका और लीवर भी आपको काम नहीं करता हो, लीवर में सूजन हो, फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस बी हो, या आंत का कोई संक्रमण हो, आंत में सूजन हो, इन्फेक्शन हो, आपको लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन का बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, और स्टोमच का भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्टोमा फिट, आपको कई तरह का, आपको गैस को दूर करने के लिए, फिट करने के लिए कई तरह के बाज़ार में आपको ये सिरप, इंजेक्शन, टेबलेट सब चीज़ मौजूद है, और लोग जाकर उसी को खरीदते रहते हैं। यदि आपको एलोपैथ से यदि आपका गैस्ट्रिक ठीक नहीं होता है तो आपको होम्योपैथ अपनाना चाहिए, आयुर्वेद को भी अपनाना चाहिए, देसी नुस्खा को भी अपनाना चाहिए। और एक ट्रेडिशनल, बहुत बार होता है कि परंपरागत, बहुत ट्रेडिशनल आपको एक इलाज चलता है, जैसे गांव इलाका या शहरी इलाका में पान के पत्ते में बहुत सारे लोग जॉन्डिस का दवा देते हैं, जो कि बहुत ही कारगर होता है। और इस तरह से सांप काटने में, बिच्छू के डंक में भी आदिवासी इलाका में चले जाइएगा तो वहाँ पर बेहतरीन आपको दवा मिल जाएगा। आदिवासी लोग कभी नहीं डरते हैं, और सांप का वो लोग खास दवा देता है सांपकट्टी के इलाज में, और उनका बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन आज का विषय है आपको टॉनिक, यानी आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ बने। सब लोगों को चाहता है कि थोड़ा सा मेरा बॉडी अच्छा दिखे। यदि आपको बॉडी सही से नहीं देखता है और थोड़ा सा वजन नहीं रहता है, लीन थिन है, तो चूसे हुए आम कहते हैं लोग, इस तरह से आपको व्यंग बोलते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि सिम्टम अनुसार, लक्षण अनुसार यदि आपका इलाज किया जाए तो निश्चित रूप से आपको असर पड़ेगा। ये अल्फा अल्फा, जब कोई आपको बीमारी नहीं है तो अल्फा अल्फा जिनसेंग से संबंधित आप कोई भी दवा इसमें आप ले सकते हैं। कई कंपनियों का अल्फा से संबंधित, हम इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि नॉलेज के लिए आपको कह रहे हैं, अल्फा अल्फा ये आपको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, खून बढ़ाता है, शुगर को कंट्रोल रखता है, और हर तरह के आपको डैमेज होने से शरीर को बचाता है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो उस समय तो आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी टॉनिक को खाकर, टॉनिक पर डिपेंड रहकर आप सोचते हैं कि सारा बीमारी आपका दूर हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। जिस तरह से चमड़े की बीमारी में लोग मलहम लगा देते हैं, शॉर्ट कट फार्मूला है ये, मलहम से आपको कभी भी आपका चमड़े का बीमारी ठीक नहीं होगा बल्कि और बढ़ता ही जाएगा। ठीक करने के लिए आपको लक्षणानुसार सिम्टम लेकर यदि आप इलाज करेंगे तभी परमानेंट ठीक होगा। आराम देना बीमारी को दूसरी चीज़ है और जड़ से ठीक करना दूसरी चीज़ है। यदि आपको फाइलेरिया है तो उसको हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाकर भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको जड़ से नहीं जाएगा, बल्कि आप होम्योपैथी के लक्षण अनुसार यदि आप इलाज कराते हैं तो फाइलेरिया आपको जड़ से चला जाता है। मच्छरदानी का प्रयोग लोग नहीं करते हैं और चाहते हैं कि फाइलेरिया से आप मुक्त हो जाएंगे, तो नामुमकिन है, क्योंकि मच्छर के काटने से ही आपको फाइलेरिया होता है, तो इससे आप बचाएं। हमारा आज के खास वीडियो है कि आपका मोटापा या पतलापन, दुबलापन, कमजोरी, किसी तरह से वीकनेस है, शीघ्र पतन है, नाइट फॉल है या सेक्सुअल कोई भी वीकनेस है,
तो आप टॉनिक के बले न रहें बल्कि संपूर्ण कंप्लीट इलाज कराएं। यदि नाइट फॉल की वजह से, शीघ्र पतन की वजह से, सेक्सुअल कोई भी आपको बीमारी होने की वजह से यदि आपका शरीर कमज़ोर है तो उसे छुपाए नहीं और अपना लक्षण अनुसार सारे दवा कर लो ले आप, तो आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि शरीर को जितना चाहिएगा उतना पर आप फिट रख सकते हैं, जितना वजन चाहिएगा उतना ही आपको रहेगा, ये आपके हाथ में है। लोग बोलते हैं कि शरीर फैलते जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको शरीर में काबू रख सकते हैं, हाथी को काबू रख लेते हैं अपने। ये तरह तरह के एक पिलवान जो एक पतला सा होता है, आप देखते हैं कि कितना पतला पिलवान होता है, हाथी को कंट्रोल करके रखता है। क्या आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं रख सकते हैं? ये आपके हाथ में है और बिल्कुल सही बात है। आप जितना वजन चाहेंगे उतना ही वजन होगा। यदि आप दुबला होना चाहते हैं तो दुबला हो सकते हैं, मोटा होना चाहते हैं तो मोटा भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको हार्ट का बीमारी है कि किडनी का बीमारी है कि आपको लीवर संबंधी बीमारी है, आपको कि खाना समय से आप नहीं खाते हैं, कि पौष्टिक चीज़ नहीं खाते हैं। दाल जो होता है हम मसल्स विटामिन कहा जाता है, यानी आपको मसल्स, यानी ये जो आपको बाइसेप, ट्राइसेप, 4 पैक 6 पैक जो बनाते हैं जिम कर कर के, ये जिम कर कर के जो बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और करते रहते हैं, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा होना चाहिए कि आप प्रोटीन संबंधी आप लीजिए। दाल में रहता है और घी में भी रहता है, कम मात्रा में घी का प्रयोग कर सकते हैं, मछली, दूध, अंडा का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि लोग कच्चा अंडा पीते हुए देखते हैं या केला बहुत ज़्यादा खाते। आपको हेल्दी बनना है तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं खाइए, नहीं तो नुकसान कर सकता है। आप अंडा, दूध, मीट, मांस में सबका एक आप सधे हुए डोज में खाइए और ओवर डोज कभी ना लीजिए। कम आपको लोग कहते हैं ज़्यादा नहीं खाना है, हम कहते हैं कि नहीं, कम आपको नहीं खाना है। जितना से आपको पेट भर जाए उतना ही आप लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। यदि बच्चे आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर दुबले हैं तो आपके लिए आयोडियम बहुत अच्छा काम कर सकता है और एब्रोटेनम आपके लिए अच्छा हो सकता है। इन दवाओं के सहयोग से, और बच्चे आपका बौना ठिठुरा हो रहे हैं तो ब्राइटा कार्ब आपको काम आ सकता है। ऐसे तो पेटेंट बहुत सारे आपको दवा मिलेगा, लेकिन इन दवाओं के सहयोग से आप दूर कर सकते। इसमें आपको करनी क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखनी है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। यदि आप जल्दी हड़बड़ दड़बड़ में कुछ दवा देंगे तो फ़ायदा की जगह पर नुकसान हो जाएगा। बहुत सारा लोग हाइट बढ़ाने वाला दवा लोग मार्केट से खरीदते हैं, सुनने में आता है कि किसी किसी का हड्डी तक बढ़ जाता है। इसी तरह से यदि आप प्रोटीन पाउडर, बहुत सारे आप पाउडर को लेते हैं तो उसमें आपका वजन जरूर बढ़ सकता है, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वैसे आपको नुकसान कर सकता है, वेट कम भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको जड़ से इलाज कर दिया जाए, बीमारी को दूर भगा दिया जाए, तो आपको जरूर आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का पेट पाचन संबंधी विकार रहता है, हार्ट संबंधी विकार रहता है, या अन्य कोई बीमारी है वो डिस्टर्ब कर रहा है, सही से गैस्ट्रिक जूस नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आप दुबले पतले हो सकते हैं। तो आप फैट टू स्लिम और स्लिम टू फैट आप दोनों में हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके पहले बीमारी को दूर करनी पड़ेगी। कोई भी बीमारी हो तो जड़ से उसको ठीक करने के लिए, दमा हो, खांसी हो, टीबी हो, कुष्ठ हो, आपको कोई भी चमड़े का बीमारी हो, फलेरिया हो, हड्डी की बीमारी है, सब आपके ये डिस्टर्ब कर सकते हैं बीमारी को। किडनी का बीमारी है तो आपको कभी हेरा चढ़ने नहीं देगा, उल्टी जैसा मन हमेशा लगेगा। शुगर है आपको तो उसे कंट्रोल करनी चाहिए, या पेशाब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसे भी आपको रोकने की प्रयास करनी चाहिए दवा से, नहीं तो उसे भी आपको कमजोरी, थकान हो सकता है। और आपको अल्फ़ा जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जिनको कुछ समझ में नहीं आता है हेल्थ संबंधी, आप इसमें देख सकते हैं। ये अल्फ़ा किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, हम ये नहीं करेंगे SBL का है तो आप लीजिए, जो आपको कंपनी अच्छा लगे। जब तक आपको समझ में नहीं आता है कि हेल्थ आपको बनानी है, अब चाहते हैं कि आपका हेल्थ बने,
और स्वास्थ्य सुधरे तो इसके प्राथमिक उपचार के रूप में आप इसका मदर टिंचर अल्फा अल्फा क्यू लेकर तत्काल खा सकते हैं, अथवा इससे बने पेटेंट दवा भी ले सकते हैं। इसका थोड़ा स्वाद इसमें अच्छा रहता है, और अल्फा अल्फा खाएंगे तो उसका स्वाद उतना अच्छा आपको नहीं रहेगा। तो आज के खास वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है कि कैसे अपने को स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे आपका शरीर अच्छा रहेगा और वज़न बिल्कुल आपका कंप्लीट रहेगा, जितना चाहेंगे उतना ही रहेगा, वज़न बढ़ेगा नहीं, मास एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, बिल्कुल आप जैसा चाहते हैं वज़न आप उतना ही रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। और जिस तरह से बाल्टी में छेद हो जाए, आप कितना पानी डालिएगा वो कभी बाल्टी भरेगा ही नहीं। यदि आपका पाचन शक्ति दुर्बल है या अन्य कोई बीमारी है, आप कितना अच्छा खाना खाएंगे आपको लगेगा नहीं। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट करानी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह का हेल्थ संबंधी आपको प्रॉब्लम आता है, या अथवा सब ठीक है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको बीमारी क्या है, आप अनावश्यक रूप से क्यों आप डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, धड़कनें तेज रहती है, घबराहट रहती है, अकेले में कहीं आप नहीं जा सकते हैं, झगड़ा होने पर हाथ पांव कांपने लगता है, तरह तरह के आपको बीमारी होता है, तो आपका समाधान बिल्कुल हो सकता है। यदि आप उस समय आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको इस पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। और इसके पहले आपको अल्फा अल्फा किसी भी प्रोडक्ट कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, तब तक आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, अच्छा रहेगा, स्थिर रहेगा, और इसके बाद में आप संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।